हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, मेल के भी आ रहा है, कमेंट्स में भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्पायरिंग लग रहा है, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है और तभी हम लोग नीट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। तो किस टिश्यू से बना है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल अगर हम देखें बाहर से अंदर, ये 4 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर जो लेयर है उसको हम कहते हैं सेरोसा। सेकेंड लेयर जो हमारी वो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। थर्ड लेयर जो हमारी उसको कहते हैं म्यूकोजा। और फोर्थ और सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है हमारा, उसको हम कहते हैं म्यूकोजा। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिख देती हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। और ये क्या है हमारी? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर किस तरीके से है? सबसे पहले हमारे पास है सेरोसा। सेरोसा को हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। तो ये जो सेरोसा है ये किससे बना है? ये हमारा बना है मीजोथीलियम से। मीजोथीलियम क्या है? ये हमारा स्क्वामस, जो हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, जो लाइन कर रहा है हमारा सीलोम को, उसको हम कहते हैं मीजोथीलियम। तो उससे बना है ये हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, इससे हमारी सबसे आउटरमोस्ट लेयर बनी है। मैं लिख रही हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ मीजोथीलियम and few connective tissues। एक चीज ध्यान रखनी है बच्चा आपको, ये जो सेरोसा है ये एब्सेंट होता है हमारा इसोफेगस में। उसकी जगह पे हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मैं लिख रही हूँ एब्सेंट इन इसोफेगस, इंस्टेड connective tissue tunica adventitia is present। तो हमने देखा कि जो सेरोसा है ये हमारा एब्सेंट है इसोफेगस में, और उसकी जगह पे कनेक्टिव टिश्यू का कवर है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो जो हमारी सेकेंड लेयर है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसको हम सिर्फ मस्कुलरिस भी बोल सकते हैं, बट एक रीज़न है क्यों यहाँ पे मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोला गया है, अभी आगे आएगा तो समझ में आएगा आपको। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है मस्कुलरिस, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मसल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल ओवर हम देख रहे हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बाहर जो पाई जाती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने बनाए थे हमारा टीनिया कोलाई। तो बाहर जो पाई जा रही है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल मसल है, अंदर जो हमेशा पाई जा रही है वो है इनर, जो हमारी है वो सर्कुलर मसल है। तो हम देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, तो आपको दिख ही रहा है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन है। स्टमक जो है ना हमारा, वो जेसीबी है, पूरा कंटिन्यूसली खुदाई उदाई सब चीज़ें कर रहा है वो। तो स्टमक में हम क्या देख रहे हैं? हमारा खाना 3 से 5 घंटे रह रहा है, कंटिन्यूस चर्निंग हो रही है। तो ये 2 सेट ऑफ मसल से काम नहीं चल रहा, उसको चाहिए एक और एडिशनल सेट ऑफ मसल, और उस मसल का नाम है ओब्लिक मसल। ठीक है, तो वो सर्कुलर मसल से भी अंदर पाई जाती है। तो इनर मोस्ट जो होती है, innermost in stomach is additional set of muscles known as oblique muscles। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि खाना हमारा 3 से 5 घंटे रहता है स्टमक में। ठीक है, तो इसलिए हमको चाहिए होती है ये एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स इन स्टमक। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है उसका नाम है सबम्यूकोजा।
तो जो थर्ड लेयर है हमारे पास सब म्यूकोजा, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो देखो क्लास, जो हमारा सब म्यूकोजा है इसमें हमने देखा मिलते हैं हमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल मिलता है हमको यहाँ पर, नर्व्स मिलती है हमें यहाँ पर, ठीक है, ये सब पाया जा रहा है हमारे यहाँ पर। और एक ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूडेनम में, मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी में हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। तो ड्यूडेनम में एक ग्लैंड पढ़ा था जिसका नाम था ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में भी कहाँ पाया जाता है? सब म्यूकोजा में पाया जाता है। तो ये हमने देखा कॉम्पोजिशन है। एक और एडिशनल चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है इसमें। तो हम देख रहे हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब तो मिल ही रहा है। और साथ में ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में हमने देखा हमें मिल रहे हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लेयर था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा इनरमोस्ट लेयर के बारे में जो है म्यूकोजा। तो हमारी जो फोर्थ लेयर है उसका नाम है म्यूकोजा, ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर है। ये फर्दर 3 सब लेयर्स में डिवाइडेड है। तो लिख देती हूँ, सब डिवाइडेड इनटू, अब ये भी मैं बाहर से अंदर बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट हमारे पास है मस्क्यूलरिस इंटरना या म्यूकोसा। तो म्यूकोजा जो मैंने बताया, इसमें हम देखेंगे बाहर जो लेयर पाई जा रही है उसको हम कह रहे हैं मस्क्यूलरिस इंटरना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मस्क्यूलरिस लेयर को मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना क्यों बोला, क्योंकि इंटरना हमारा म्यूकोजा में पाया जा रहा है, और क्योंकि ये वाला मस्क्यूलरिस म्यूकोजा लेयर में पाया जा रहा है इसीलिए इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोजा एज वेल, ठीक है। सेकेंड जो इसमें हम देख रहे हैं लेयर जो है वो कौन सी है, वो है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया जो है ये हमारा किससे बना है? इसमें रेटिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट। थर्ड और सबसे इनरमोस्ट हमारा लेयर है वो है एपिथेलियल लेयर। अब जब मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, तो एपिथेलियल लेयर मतलब यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? तो आप यहाँ पर रिकॉल करिए एनिमल टिश्यू, इंटेस्टाइन में कौन सा, स्टमक में और इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम पाया जा रहा था? तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें मिलता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और हमें पता है ये जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम है ये मॉडिफाई होके यहाँ पे ग्लैंडुलर बन गया था, और जो ग्लैंड थे वो कौन से थे? वो म्यूकस ग्लैंड थे, ठीक है। तो एपिथेलियल लेयर में हमने देखा कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होता है विच कंटेन्स गॉबलेट सेल्स। और हम देखेंगे जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, वो सारे इस वाली लेयर में ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा क्या था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इट कंटेन्स ग्लैंड। तो ये जो 4 थी मैंने आपको बताई हमारी हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे बाहर था सेरोसा, सेकेंड हमारे पास था मस्क्यूलरिस, थर्ड और हमारा था सब म्यूकोजा, और लास्ट था हमारा म्यूकोजा जो सबसे इनरमोस्ट लेयर था। अब इतनी सारी लेयर है, क्या 1-2 नर्व्स मिला के काम कर देंगी उतने से बात बन जाएगी? तो इसके लिए हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कलेक्शन ऑफ नर्व्स है, और उस कलेक्शन ऑफ नर्व्स को हम कहते हैं नर्व प्लेक्सस। तो स्टूडेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 2 नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास उसका नाम है ऑरबैक या माइएंट्रिक प्लेक्सस,
अब इसको याद करने का एक ट्रिक, मैम, अब ये मैम क्या है, ये जो नर्व प्लेक्सस है कहाँ पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मस्कुलरिस लेयर पे। ये कौन सा नर्व प्लेक्सस है, और बैक। काम क्या है इसका, वो आ जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक हमारे पास नर्व प्लेक्सस ये है जो कहाँ काम कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाए जा रहे हैं ये वाले नर्व इसमें, और ये इसका नाम है ऑर्बैक। क्या फंक्शन है इसका, ये इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। सेकेंड जो हमारे पास नर्व प्लेक्सस है उसका नाम है मेजनर या सब म्यूकोजल प्लेक्सस, मेजनर या सब म्यूकोजल प्लेक्सस। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि मैम को किया एसएमएस, करना नहीं है, बस यहाँ पे समझने के लिए। तो ये मेजनर प्लेक्सस को कैसे याद करेंगे, किस पे काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है सब म्यूकोजा पे। और ये कौन सा प्लेक्सस है, मेजनर। इसका काम क्या है, ये करवाता है सिक्रीशन। तो यहाँ से हमें इसका नाम भी पता चल गया, लोकेशन भी पता चल गई और फंक्शन भी पता चल गया। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के नर्व प्लेक्सस। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है आपको कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन ईसोफेगस थ्रू आउट। ऐसी कोई लेयर जो थ्रू आउट हम देख रहे हैं ईसोफेगस में नहीं पाई जा रही, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए, कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट में पूछिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।